मन 3 प्रकार से नाश होता है। एक तो स्वरूप की इच्छा करने से, मैं कौन हूँ उसकी खोज करने से, खोजते खोजते मन का नाश हो जाता है। मैं कौन हूँ जितना सवाल गहरा होता है उतना ही उत्तर ढूंढने के लिए मन अपने स्वरूप में खोता है। तो अपना मैं जो है शुद्र मैं, वो मिटता है और स्वरूप का मैं जागृत हो जाता है। एक तो मैं मिटाने का ये तरीका है। दूसरा, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान के सिवा अन्य किसी का भी नहीं हूँ। ये जो अहम है, ये जो अपने आप को परमात्मा का मानकर समस्त कर्म करना, ये अपने शूद्र मैं को मिटाकर भगवतमय करने का सबसे दूसरा इलाज है। तीसरा, जो ज्ञान नहीं कर सकते, जो भक्ति, जो स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, जो भक्ति भी नहीं कर सकते, वो कर्मशील बने रहें। कर्म भी इतनी हद तक करें कि उसे कर्म के अलावा और कुछ ना दिखे, तो वहाँ पर उसका मैं पिघल गया, कर्म बच गया ना, कर्म रह गया। पर कर्म को फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि वो कर्म केवल अपने और अपने परिवार के लिए ना होकर कर्म हो परोपकार के लिए, कर्म हो दूसरों के हित के लिए, तो वो कर्म मिटकर योग बनता है। और जब कर्म योग बनता है वहाँ पर भी आप मिटते हो, तब दूसरे की इच्छा रहती है। मन का नाश होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मन का नाश ज्ञान की पिपासा से हो, मन का नाश भक्ति में रमने से हो, या मन का नाश कर्म को योग बनाने से हो। मन का नाश होना आवश्यक है। मन का नाश नहीं होता तो तब तक विकारी आदमी और विकारी होता जाता है, तृष्णावानों की और तृष्णा बढ़ती रहती है, अहंकारों का और अहंकार बढ़ता है, और फिर टकराते हैं। फिर दो अहंकारों का ही लड़ाई, किस दो अहंकारों की तो होती है। तो मन का नाश होना जरूरी है। मन का नाश 3 प्रकार से ही होता है, ज्ञान योग से, भक्ति योग से और कर्म योग से। कर्म भी ऐसा हो कि अपनी मैं मिटकर सामने वाले की रुचि, सामने वाले का मन रह जाए। अगर कोई कर्म में इतना प्रवृत्त है तो दूसरे के हित करने की भावना इतनी ओतप्रोत हो कि अपनी इच्छाएं ही आदमी की छूट जाए। इच्छा क्या होती है वो समझना है। तो इतना अपने मन की वासनाएं, विकार, इच्छाएं जिस किसी प्रकार से नष्ट होती हो, वो रास्ता आपके लिए श्रेष्ठ है, जहाँ पर आप चल सकते हो। ज्ञान में चल सकते हो, भक्ति में चल सकते हो, कर्म में चल सकते हो। अगर कहीं भी नहीं चल सकते तो फिर तो सब तैयार है, खोट के, जन्म मरण के खोट के तैयार। इसलिए अपने मन का नाश करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।